उसके बाद से तो तब से लेके आज तक तो फाइट ही कर रहा हूँ बोलने में। एक साल मैं 3 महीना तक तो स्पीचलेस था टोटली एकदम कुछ बोल नहीं सकता था। अभी ठीक है प्रभु? हाँ प्रभु जी एक साइड थोड़ा बहुत ठीक है ठीक हूँ। चलो हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप शायद ऊपर किसी लॉक में जाके आए, वो थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, मैं उस तरह का सोच रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप सभी कैसे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं भी मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ आप में से कोई लीड करेगा मंगलाचरण प्रेयर्स? किसी को याद हुई मंगलाचरण प्रेयर्स आप में से? ठीक है, आदित्य प्रभु। मैं स्क्रीन पे शो करूं या फिर स्क्रीन के बिना भी चलेगा? स्क्रीन के बिना नहीं चलेगा प्रभु जी, याद नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, एक दो श्लोक ही याद है, बाकी पूरा इतना लंबा। बाकी सबकी हेल्प के लिए स्क्रीन पे शो कर देते हैं। ओके मेरा स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे वहीं बैठ जाऊंगा। जी प्रभु जी। ओके, सो स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से जो भी आदित्य प्रो लीड करने वाले थे ना जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चरणमिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामृताति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपतितं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सर्वगणरत्नाकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजूतैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सर्वगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय मध्याकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे भक्ति के डिस्कस करेंगे। एंड अगेन आई प्ले अ ड्रामा, क्योंकि उससे आपको काफ़ी अच्छे से एक वीडियो के फॉर्म में आप उसमें जो डिपिक्ट किया गया है उसको समझेंगे और कैसे हम भक्ति में अप्लाई करेंगे उसके एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को एंड उसके एंड में हम उस क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं उसको प्ले करता हूँ।
my screen is visible? जी प्रभु। Okay, so मैं start करता हूँ। कमलों को प्राप्त करना सहज नहीं था और कईयों के लिए तो यह मार्ग अत्यंत विषम, असुगम तथा दुर्बोध था। आज हम ऐसे ही एक राजा, तपस्वी, ऋषि तथा भक्त के जीवन चरित्र की महिमा का गौरव प्रकाशित करेंगे। विजय रथ पर आरूढ़ महाराज कौशिक रास्ते में आए हर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हुए एक दिन मुनि वशिष्ठ के आश्रम आ पहुंचे। वशिष्ठ मुनि स्वयं विश्व रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋषियों में श्रेष्ठ वह ब्रह्म ऋषि थे और उनके सहस्त्र शिष्य यज्ञ, तप, ध्यान आदि कार्यों में निपुण तथा निमग्न थे। विजय यात्रा सफल रही राजन? ऋषिवर, हमारे शब्दकोश में असफलता जैसा कोई शब्द है ही नहीं। जैसे कृषक खेत काटता है, हमने राजाओं के ध्वज काटे हैं, और जैसे वो अपने श्रम का फल घर लाता है, हम रजत और स्वर्ण मुद्राओं, रत्नों और आभूषणों से लदे हुए छकड़े और असंख्य दास दासियां लेकर घर लौट रहे हैं। ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। अब हम आपकी आज्ञा चाहते हैं। राजन, यह तो भोजन का समय है। आप हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। किसी नरेश को आमंत्रित करना इतना सुलभ नहीं है माता श्री। अवश्य सुलभ नहीं है राजन, किंतु हम उसे सुलभ कर लेंगे। ऋषिवर, आप में इतना सामर्थ्य अवश्य हो सकता है, किंतु हमारे साथ एक विजयी सेना भी है। भगवान की हम पर अपार कृपा है राजन। आपके सभी साथी हमारे आदरणीय अतिथि हैं। अरुंधति, भोजन का प्रबंध करो। ऋषिवर, हम ये अवश्य कहेंगे कि जैसा स्वादिष्ट भोजन आज हमने खाया है, आज तक नहीं खाया। ये तो सबला की कृपा है राजन। सबला? कौन सबला? राजन, इस आश्रम की गाय का नाम है सबला। ऋषिवर, किंतु वो तो केवल दूध देती होगी। हम भोजन की प्रशंसा कर रहे थे। हमें यदि आपका रसोइया मिल जाए तो हम इस आश्रम को आधा राष्ट्रीय कोष दे देंगे। सबला तो ये सुनकर अति प्रसन्न होगी राजन। किंतु सबला क्यों प्रसन्न होगी? राजन, इस ब्राह्मण में भला ये योग्यता कहां
कि वो महोदय नरेश को उसकी सेना सहित भोजन खिलाए? ये तो सबला की महिमा है राजन। वो हमें हमारे योग्य भोजन देती है और अतिथि को उसके योग्य। Landing a data science job outside India can be a little tricky. It's a maze out there with job portals and company websites at one. वो गाय कहाँ है? दिव्यदेव, सबला को राजन के समक्ष प्रस्तुत करो। राजन, यही है हमारी दिव्य गाय सबला, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने हमें भेंट स्वरूप प्रदान की है। यही हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है राजन। ऐसी अद्भुत और दिव्य गाय हमने पहले कभी नहीं देखी। ये तो साक्षात कल्प वृक्ष है। इस संसार की सारी वस्तुओं का स्वामी होने के बावजूद मैं इस गाय के बिना स्वयं को अधूरा महसूस कर रहा हूं। हे मुनिवर, आपके इस गाय ने हमारा मन मोह लिया है। यह हमारी इच्छा है कि आप हमें ये गाय सौंप दे। नहीं राजन, ये गाय मैं आपको नहीं सौंप सकता। ये गाय ब्रह्मा जी की धरोहर है। संपूर्ण आश्रम इसी गाय पर निर्भर है। ये केवल गाय नहीं, हमारी माता है माता, और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अतः हे राजन, आपका ये आग्रह उचित नहीं। और आपका ये हस्तक्षेप भी उचित नहीं है ऋषिवर, क्योंकि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। आप तो भगवान के प्रतिनिधि हैं राजन, और भगवान के प्रतिनिधि को अहंकार शोभा नहीं देता। अहंकार तो राजा का अलंकरण है ऋषि। आप महोदय के नागरिक हो और इस नाते हम आपको आदेश देते हैं कि सबला गाय हमें भेंट करो। नहीं राजन, ये असंभव है। मेरी सहन शक्ति की परीक्षा ना लो ऋषिवर। मैं जानता हूं राजन कि आप में सहन शक्ति है ही नहीं, तो फिर कोई उसकी परीक्षा क्यों लेगा? सबला देते हो कि नहीं? यदि सबला नहीं मिली तो हम इस आश्रम को जलाकर भस्म कर देंगे। और यदि इस आश्रम को जलाकर भस्म कर देने के पश्चात भी सबला आपको नहीं मिली, तब क्या करेंगे राजन? सबला मिलेगी कैसे नहीं? वो तुम्हारी संपत्ति नहीं, राष्ट्र की संपत्ति है, और तुम उसके स्वामी नहीं, सेवक हो, केवल सेवक। अवश्य मैं उसका स्वामी नहीं, सेवक हूं। अवश्य ये मेरी नहीं, सारे राष्ट्र की है। यही तो कारण है मैं सबला आपको सौंप नहीं सकता। आप राष्ट्र नहीं हैं, आप तो केवल एक लोभी और स्वकेंद्रित व्यक्ति हैं। आप राष्ट्र सेवी नहीं, स्वार्थ सेवी हैं। हम तुमसे अपने चरित्र पर भाषण सुनने नहीं आए हैं ब्रह्मर्षि। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं राजन,
मैं तो एक नागरिक होने के नाते केवल आपको राजा के कर्तव्य याद दिला रहा हूं। ये तो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इसे एक ऐसा राजा मिला जो स्वयं अपने अहंकार को ये आदेश नहीं दे सकता कि वो हृदय सीमा के बाहर निकल जाए। ब्रह्मर्षि, हम वाद विवाद करने नहीं आए हैं। सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर दो। तुम सबला देते हो या हम स्वयं उसे उठाकर ले जाएं? यदि आपके लिए संभव है तो ले जाइए। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है ऋषि। तुम्हारे आंखों के सामने हम इस सबला को लेकर जाएंगे। Have you ever asked yourself why you feel confused all the time, even for a smallest decision? राजन, व्यर्थ प्रयत्न न कीजिए राजन। सबला आपको नहीं मिल सकती। कारण यदि सबला जैसी गाय आप जैसे अभिमानी, स्वार्थी और आत्म केंद्रित राजा को मिल जाएगी तो वो इसे लोक सेवा का साधन नहीं बनाएगा। पहले अपने अहम को हटाइए, उसे सभ्य बनाइए और तब आइए। ऐसी गाय बाहुबल से नहीं मिल सकती, केवल तपस्या से मिल सकती है। तो फिर ठीक है ऋषि, हम भी तपस्या करेंगे। राजन, तपोवन जाना हो तो अहंकार को छोड़ जाइए। अहंकार की पथरीली भूमि से तपस्या का अंकुर नहीं फूट सकता राजन। ऋषि, हम तुम्हें तपस्या करके दिखलाएंगे, उसका फल भी लेकर दिखलाएंगे और सबला को लेकर जाएंगे। वशिष्ठ मुनि द्वारा अपनी पराजय राजा कौशिक सहन ना कर सके। चारों दिशाओं में अपनी विजय का परचम फैलाने वाला राजा एक गाय से पराजित हो गया। मन में दृढ़ संकल्प की गांठ बांधे अभिमानी राजा कौशिक वन में घोर तपस्या के लिए निकल पड़े। पुत्र कौशिक, नमो महादेवाय नमः। नमो महादेवाय नमः। नमो महादेवाय नमः। पुत्र कौशिक, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? मांगो। हे नीलकंठ, हे महादेव, मैं आपसे शक्ति मांगता हूं। तुम्हारे लिए शक्ति की परिभाषा क्या है पुत्र? हे पूज्यवर, शस्त्रों से अधिक शक्ति और कहां? मुझे वो सारे अस्त्र और शस्त्र प्रदान कीजिए जो देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, सिद्ध प्राणियों आदि के पास है।
मैं तो यह सोच रहा था कि तुम अपने अहंकार और क्रोध पर विजय का वरदान मांगोगे। यदि आप मेरी तपस्या से मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वो सब दे दीजिए जो मैंने आपसे मांगा है। तथास्तु। वशिष्ठ, मैं वशिष्ठ। वशिष्ठ, बाहर आओ और अपने राजर्षि कौशिक को प्रणाम कर ब्राह्मण, और सबला भेंट कर। आदर करवाया नहीं जाता राजर्षि कौशिक, आदर किया जाता है। जिस दिन अपने आप को आदर के योग्य सिद्ध कर देंगे, उस दिन ये वशिष्ठ ही क्यों, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी सभी आपका आदर करने लगेंगे। अब आप राजा नहीं राजर्षि हैं। अब आप अहंकार की शैली छोड़ जाइए। ज्ञान का वस्त्र नम्रता है। हम तुमसे नैतिकता की शिक्षा लेने नहीं आए हैं वशिष्ठ। ये न भूलो वशिष्ठ कि अब हम वो कौशिक नहीं जो तुमसे हार कर लौटे थे। अब हम वो कौशिक है जिसने स्वयं शिव जी को अपने सामने प्रकट होने पर विवश कर दिया है। हम शिव जी से सारे दिव्यास्त्र लेकर लौट रहे हैं। सारे दिव्यास्त्र ब्राह्मण, सारे दिव्यास्त्र। किंतु आपको मांगना ना आया राजन। और जब आशुतोष स्वयं प्रकट हुए तब आप केवल दिव्यास्त्र मांगकर संतुष्ट हो गए। राजन, दिव्यास्त्रों के साथ साथ नम्रता का कवच भी मांग लिया होता। समय नष्ट न करो वशिष्ठ। हम कह चुके हैं कि यहां हम तुम्हारा सदुपदेश सुनने नहीं आए हैं, सबला लेने आए हैं। सबला। हमारी सहन शक्ति की परीक्षा न ले ऋषि। यदि जीवन से प्रेम है तो सौंप दे सबला हमें। जीवन तो मेरा है ही नहीं, तो मैं उससे प्रेम क्यों करूं? ये जीवन तो मेरे पास ईश्वर की धरोहर है। न मैं इसे किसी को देने का अधिकारी हूं और न कोई इसे मुझसे छीन लेने का। और जब प्रेम करने के लिए मेरे पास स्वयं भगवान है, तो मैं जीवन से प्रेम करके प्रेम का अपमान क्यों करूं? हम सबला मांग रहे हैं ऋषि, सबला। और हम सबला दे नहीं सकते। तो फिर युद्ध करो, युद्ध करो। सावधान। एक घमासान युद्ध आरंभ हुआ। राजऋषि कौशिक के सारे दिव्यास्त्र वशिष्ठ मुनि के ब्रह्म तेज के समक्ष क्षीण हो गए। व्यर्थ प्रयत्न न कीजिए राजन। जिन अस्त्रों पर आपको इतना अहंकार था राजन, उन अस्त्रों ने आपका साथ नहीं दिया। Were you born between 1980 to 2000? Axis Max Life is offering customized term insurance plan. आपने निस्संदेह घोर तपस्या की है। उसके साक्षी दिव्यास्त्र हैं जो आपके अभिमानी हाथों में पड़कर व्यर्थ सिद्ध हुए। अपने अहंकार पर विजय पाने का प्रयत्न कीजिए राजन। इसी में आपका मोक्ष और आपके राज्य का कल्याण है।
ये न समझ लेना वशिष्ठ कि तुम्हारे और हमारे बीच का ये युद्ध अभी समाप्त हुआ है। ये इस युद्ध का अंत नहीं है वशिष्ठ, ये तो इस युद्ध का केवल आरंभ है, केवल आरंभ। अब तक ये युद्ध सबला के लिए था, अब ये युद्ध हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। आज हम राजर्षि हैं और तुम ब्रह्मर्षि, परंतु हम भी ब्रह्मर्षि बनकर दिखलाएंगे, और जब ब्रह्मर्षि बनकर हम लौटेंगे तो तुम्हारे इस मायावी दंड की शक्ति को भी देख लेंगे। ब्रह्मर्षि होने के मार्ग का पहला चिन्ह ही नम्रता है राजन। हाँ, हम नम्र बनकर नहीं, पर अपने कर्म से ब्रह्मर्षि बनकर दिखलाएंगे। ये युद्ध केवल तुम्हारे और हमारे बीच में होगा वशिष्ठ, और ये युद्ध हम जीत कर ही रहेंगे। तुम्हारे ब्रह्मर्षि होने का घमंड हम चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे वशिष्ठ, चूर चूर कर देंगे। राजऋषि कौशिक को अब यह भली भांति ज्ञात हो गया कि ब्राह्मणों की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वशिष्ठ मुनि की तरह वह भी ब्रह्म ऋषि बनकर दिखलाएंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्षत्रिय परिधान को पूर्णतः त्याग कर उन्होंने घने जंगल के बीच घोर तपस्या आरंभ की। एक दिन त्रिशंकु नामक राजा, जो अब चंडाल बन चुके थे, राजऋषि कौशिक की खोज करते करते उनके पास आ पहुंचे। ऋषिवर, हे ऋषिवर, ऋषिवर मेरी रक्षा करें, मुझे शरण दो। हे क्रोधेय, मेरी रक्षा करो। हे वत्स, उठिए, आपको ये क्या हो गया है? हे ऋषिवर, पहले मुझे आश्रय का वचन दीजिए, सहायता और मार्गदर्शन का वचन दीजिए। कोई ऋषि सहायता की मांग को अस्वीकार नहीं करता। बताइए, क्या चाहते हैं आप? मैं वह मांग रहा हूँ जो स्वयं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भी नहीं दे पाया। वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया। अब तो ये कौशिक इसे अस्वीकार कर ही नहीं सकता। सूर्य और चंद्र के मार्ग बदल सकते हैं, किंतु कौशिक के वचन का मार्ग नहीं बदल सकता। मैं ये जाने बिना आपकी वो मनोकामना पूरी करने का वचन देता हूं जिसे आपके कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया है। मुनिवर, मेरी इच्छा यही है कि पंच महाभूतों से बना यह शरीर साथ लेकर
मुझे स्वर्ग लोक में प्रवेश मिले। आपकी अभिलाषा मैं अवश्य पूरी करूंगा। हे राजन, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं और असहाय की सहायता करने से बड़ा कोई कर्म नहीं। यदि यह यज्ञ की आहुति देवताओं ने स्वीकार नहीं की तो? संदेह न करो त्रिशंकु, संदेह न करो। देवता आहुतियां स्वीकार करे या ना करे, तुम स्वर्ग अवश्य जाओगे, अवश्य जाओगे, क्योंकि राजा कौशिक ने तुम्हें यह वचन दिया है। और मेरा आशीर्वाद महादेव के पाशुपतास्त्र की भांति अचूक है। मैं तुम्हें तुम्हारे इसी शरीर के साथ स्वर्गलोक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें अपना तपोबल देता हूं और देखता हूं कि देवतागण तुम्हें स्वर्गलोक में आने से कैसे रोक लेते हैं। मानव स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर रहा है? त्रिशंकु, यह मानव शरीर लेकर तुम्हारा स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है। निकल जाओ यहाँ से। हमको एक तो देखो भैया, बहुत पोजीशन होता है। हमारा पास में इतना पैसा नहीं है। चिंता न करो त्रिशंकु, यदि इंद्र ने तुम्हें अपने स्वर्ग से ढकेल दिया है तो मैं उसका ये घमंड भी चूर चूर कर दूंगा और तुम्हारे लिए नए स्वर्ग का निर्माण करूंगा। ये कौशिक एक नवीन स्वर्ग की सृष्टि करेगा और वो त्रिशंकु का स्वर्ग कहलाएगा। इस प्रकार राज ऋषि ने एक नए स्वर्ग का निर्माण तो कर लिया, परंतु त्रिशंकु स्वर्गीय सुखों का उपभोग न ले सका और स्वर्ग में उल्टा लटका रहा। इस नव स्वर्ग निर्मिति में ऋषि कौशिक का सारा तपोबल क्षीण हो गया। असहाय राज ऋषि कौशिक पहली बार अपने अहम को छोड़ परम नियंता परमेश्वर श्री हरि से प्रार्थना कर पुनः 1 सहस्त्र वर्ष के लिए तपस्या आरंभ की। हे देवेंद्र, ऋषि कौशिक के तपोबल का ज्वर अब स्वर्ग तक पहुंचने लगा है। अगर जल्द ही इसका कोई उपाय नहीं किया तो परिस्थिति विकट हो जाएगी। राज ऋषि के तपोबल को सहने का सामर्थ्य अब हम में से किसी में न रहा। हे देवेंद्र,
लगता है अब आपके वज्र के उपयोग से ही ऋषि कौशिक के तपस्या को रोक सकते हैं। धैर्य रखो सूर्यदेव। माना कि ऋषिराज के पास सारे दिव्यास्त्र का उत्तर है, परंतु देवेंद्र के तुणीर में कामदेव के ऐसे 5 बाण हैं जो किसी भी मनुष्य के चित्त को चीर कर सीधे हृदय में प्रवेश करे। इंद्रदेव के बिछाए गए मेनका रूपी जाल में ऋषि कौशिक पूर्णतः फंस गए। 10 वर्ष बीत गए, उनका सारा तपोबल क्षीण हो गया और वह पश्चाताप की त्ववा अग्नि में जल उठे। हे प्रभु, ये मैं क्या कर बैठा? सहस्र वर्षों के तपोबल के चट्टान को पायल की केवल एक झंकार ने पिघला दिया। सभी दिव्यास्त्र को धारण करने वाला ये कौशिक कामदेव के पुष्प बाणों को सह न सका। हरे कृष्णा। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। भगवान के लिए बहुत मलमूत्र से भरे इस जड़ शरीर को भोगने की मेरी इस इच्छा ने मुझे तपस्या के मार्ग से पथभ्रष्ट कर दिया। मैं अब इसकी क्षतिपूर्ति करने हेतु पुनः तपस्या आरंभ करूंगा। हे देवेंद्र, राजा कौशिक के दृढ़ निश्चय का तो कोई मापदंड ही नहीं। उन्होंने पुनः घोर तपस्या आरंभ कर दी है। मेनका के जादू ने राजऋषि कौशिक को कुछ समय के लिए सम्मोहित तो कर दिया, परंतु उसका प्रभाव दीर्घ काल तक न रहा। दीर्घ काल तक न सही, परंतु उसकी तपस्या तो भंग हुई। अब व्येंद्र ऐसा जाल बिछाएगा कि राजा कौशिक
पुनः उलझकर अपना सारा तपोबल खो बैठेगा। महर्षि, हे महर्षि, मैं सौंदर्य का प्रतीक स्वर्गीय अप्सरा रंभा, आपका यह दिव्य तेज मुझे आकर्षित कर रहा है। आप मेरी कामनाओं के केंद्र बिंदु बन गए हो। प्रकृति का यह मनमोहक सौंदर्य हमारे लिए ही बना है। हे मूर्ख स्त्री, कामुकता की तली है तू, परंतु हम भी तपस्या की पर्वत श्रृंखला की एक चट्टान है, और तूने इस चट्टान को पिघलाने की चेष्टा की है। मैं तुम्हारे कपटी इरादों को भली भांति जान गया हूं, इसलिए तेरा दंड है कि तू अभी अपने सौंदर्य समेत पत्थर बन जा। हे विधाता, मैं ये क्या कर बैठा? पहले अहंकार तथा काम के प्रचंड वेग के समक्ष मैं सूखे पत्ते की तरह बिखर गया, और अब क्रोध के वशीभूत होकर मैं अपना सारा तपोबल पुनः खो बैठा हूं, पुनः खो बैठा हूं। एक सहस्त्र वर्ष बीत गया। कौशिक राजा के तपोबल की तीव्रता ने तपस्या यह शब्द की परिभाषा ही बदल दी। भयभीत इंद्र विवश होकर स्वयं इस तपस्या को भंग करने हेतु ब्राह्मण का वेश धारण किए। वह ठीक उसी समय पहुंचे जब कौशिक राजा अपने तप को विराम देकर अन्नप्राशन करने ही वाले थे। यही उचित समय है। अगर अब मैं कौशिक राजा से भिक्षा मांगता हूं, तो पुनः वह क्रोधित होकर अपना सारा तपोबल खो बैठेंगे। भिक्षाम देहि। ओम भवती भिक्षाम देहि। कौशिक राज, हम आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। आज आपने क्रोध सहित
अन्य सभी अनर्थों पर भी विजय प्राप्त की है। जो व्यक्ति अपने मन तथा इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है, वास्तव में वही व्यक्ति विश्व का कल्याण कर सकता है। समस्त जीवों के लिए आपका हृदय सद्भाव तथा करुणा से उमड़ रहा है। मुनिवर, अब यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपको एक नए नाम से पुकारेगा, विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र। और साथ ही हम तुम्हें ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान करते हैं। Imagine this, one AI agent that builds your offer, another AI agent that writes your copy, another AI agent that builds... आपके इस उदारता के हम निश्चित ऋणी हैं। निस्संदेह आपकी वाणी सर्वश्रेष्ठ है, परंतु यही घोषणा अगर मेरे मित्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ करें, जिनके चरण कमलों के मैंने असंख्य अक्षम्य अपराध किए हैं, तो ही मैं इस सर्वश्रेष्ठ उपाधि को स्वीकार करने की चेष्टा कर सकता हूं। हे विश्वामित्र, मैं अपने आप को परम भाग्यशाली मानता हूं कि आपके इस सिंहासन से व्यासासन तक के सफर का मैं साक्षी रहा। हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, आप धन्य हो, आप धन्य हो। इस तरह राजा कौशिक ने ब्रह्म ऋषि का सर्वोच्च पद प्राप्त किया और अब उनके तप की धारा प्रभु श्री रामचंद्र के श्री चरणों के चिंतन स्वरूपी सागर में जा मिली। प्रभु श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं में सहभागी होने की तीव्र इच्छा अपने हृदय के गर्भगृह में लेकर ऋषि विश्वामित्र अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के राजमहल में आ पहुंचे। उनके प्राणों से भी प्रिय पुत्र राम और अनुज लक्ष्मण को अपने साथ लेकर वन की ओर प्रस्थान किए। वन में ऋषि विश्वामित्र के निर्देशानुसार दशरथ पुत्रों ने तारका, सुबाहु इत्यादि अनेक भयानक राक्षसों का संहार किया और फिर प्रातःकाल के समय प्रभु श्री रामचंद्र के दिव्य दर्शन लेते हुए ऋषि विश्वामित्र के मुख से उन दिव्य शब्दों का उच्चारण हुआ जो इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हुए। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। हे रघुनंदन, आपके करकमलों द्वारा इन भयंकर राक्षसों का वध होते हुए देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हे मुनिवर, इन सारे असुर का वध करने की क्षमता
तो आप में भी है। सूर्य अपने आप को छिपाने की कितनी भी कोशिश करे, किंतु उसका तेज उसे छिपने नहीं देगा। इतिहास आपके तपोबल का साक्षी है। इतिहास तो मेरे अहंकार, काम तथा क्रोध का भी साक्षी है रामचंद्र। नहीं मुनिवर, इतिहास तो केवल आपके दृढ़ निश्चय का ही साक्षी है। आइए। ऋषि विश्वामित्र के संग राम, लक्ष्मण अब मिथिला में जनक दरबार की ओर प्रस्थान किए। यहीं शिव जी का अद्भुत धनुष्य था और यहीं जनक महाराज की सुपुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। Turn your LinkedIn profile into a lead generation machine using AI. Yes, you heard that right. By building a आज हजारों वर्ष बीत गए हैं, अनेक युग बदल गए हैं, परंतु जन्म जन्मांतर से चलते आए हृदय के भीतर अनर्थों का संघर्ष आज भी जारी है। विश्वामित्र का जीवन नदी के उस अतृप्त प्रवाह की तरह रहा जो रास्ते में आए हर पथरीले रुकावटों से जूझता रहा, उपाधि रूपी जंगलों से गुजरता रहा, काम रूपी चट्टानों को टकराकर बिखरता रहा, रास्ते में आने वाले हर एक वृक्ष, पेड़ तथा पौधे के समक्ष अपनी ही महानता दिखलाता रहा। विश्वामित्र का जीवन अनुपम,
अद्वितीय तथा वंदनीय है। श्री राम सीता विवाह के उपरांत ब्रह्मर्षि विश्वामित्र सप्त ऋषि में से एक हुए। इस प्रकार श्री राम रूपी सूर्य का उदय होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हुआ और विश्वामित्र का अतृप्त प्रवाह भक्ति रूपी महासागर को प्राप्त कर संतुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ। चंद किरण कुल मंडन राम, श्रीमत् दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुख वर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम, विश्वामित्र प्रियधन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आपको अच्छा लगा ये ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदमय। ओके, सो अब आ जाते हैं मेन कुछ टीचिंग्स पे। स्पेसिफिकली आप पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स लगे जो राजा कौशिक यानी कि जो उनका इनिशियल स्टेज था विश्वामित्र का, एंड फाइनली जब वो विश्वामित्र बने और उनको भगवान राम के साक्षात दर्शन हुए, तो इन दोनों फेस के बीच में डिफरेंस क्या था? क्योंकि पर्सन तो सेम ही थे ना, तब वो राजा कौशिक थे एंड बाद में विश्वामित्र बने। इन दोनों फेस के बीच में क्या डिफरेंस था जिसके कारण इतना बड़ा उसके पास ज्ञान और शक्ति होने का अहंकार था प्रभु जी, उसके पास ज्ञान और शक्ति होने का अहंकार था। ओके, हाँ भीष्म प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं ये बता रहा था कि पहले वो ज्ञान के अहंकार में थे और उनको उसी वजह से क्रोध भी आता था। वो जब तपस्या के थ्रू जब उन्होंने समझा कि इससे ये सब प्राप्त नहीं हो सकता है, चीज़ नहीं हो सकती, तब वो उनको सारी चीज़ें प्राप्त हुई वो तपस्या से, और जब उनको एक्चुअली ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये हुआ। ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? इसमें प्रभु जी एक बात है कि जब वो शुरू में राजा थे तो उनके अंदर वो गुस्सा, वो अहंकार ज़्यादा था, वो ऋषि मुनि को भी आदेश देना शुरू कर देते थे और जो भी चीज़ अच्छी लगे उस पर अपना हक जमाना शुरू कर देते थे। लेकिन तपस्या के उनमें पहले तपस्या वो कर सकते थे, लेकिन तपस्या में उनके अंदर वो अहंकार आ गया, तो उसको भी उन्होंने धीरे धीरे छोड़ा। फिर काम वासना भी आएगी, उसको धीरे धीरे छोड़ा, आस्ता आस्ता वो अपने मंजिल में कामयाब हो गए, मंजिल तक पहुँचने में कामयाब हो गए। ये है प्रभु जी। जी प्रभु जी, यही कहना चाहूँगा कि वो समर्थ होते हुए भी भगवान राम के पास गए, क्योंकि जैसे भगवान बोल रहे थे कि आप खुद समर्थ हैं फिर भी आप, लेकिन आप छुपा रहे हैं इस बात को, लेकिन आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को, मेरा एक क्वेश्चन ही था लेकिन इन्होंने उसके अंदर ही सॉल्व हो गया कि वो खुद से चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो फिर भी भगवान राम के पास गए। वो स्वकेंद्रीय थे, मतलब वो खुद चाहते थे, वो खुद भोगना सब चाहते थे, वो खुद एंजॉय करना चाहते थे, वो सब अपने लिए गेट करना चाहते थे। और इनिशियल में जब उनका हार्ट प्योरीफाई हो गया तो फिर वो उनका वो भाव चला गया, फिर वो सब जो भी है वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करना वो चाहते हैं। प्रभु इसके थोड़ा सा कंक्लूजन यही निकल
सकता है कि आम आदमी हो, एक भी जीव हो, भगवान की शरणागति और भगवान की तपस्या के बिना हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं इसमें 2-3 पॉइंट इसमें भी ऐड करूँगा। आप सभी ने जो बताया वो परफेक्टली राइट है एंड सही भी है, बट अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे जो डिफरेंट इंसिडेंसेस हुए, तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखी है, बट मैं उसको समराइज करूँगा। पहला पॉइंट, जब वो राजा थे, राजा कौशिक थे, तो उस समय पे क्या था कि उनमें बहुत ज्यादा मैं का भाव था, अहम, कि मैं करके दिखाऊंगा। तो जब उन्होंने वशिष्ठ को देखा कि उनके पास में सबल गाय है और वो क्या है, ब्रह्म ऋषि हैं, तो ये चीज को उन्होंने लेकर के डिसाइड किया कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। तो जो भक्ति या फिर जो भी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का पाथ होता है, ये ग्रेस का पाथ होता है, कृपा का पाथ होता है, ना कि हम का पाथ होता है कि मैं अचीव करके दिखाऊंगा। मतलब भक्ति और जो भी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के पाथ में होता है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे अभी हम जॉब करते हैं ना, तो जॉब में क्या होता है, अलग अलग पोस्ट होती हैं। यहाँ भी आप इस लेवल पे हैं, फिर उसके बाद में आपका प्रमोशन होगा, देन आप सेकेंड लेवल पे आ जाएंगे, फिर आप डायरेक्टर बन जाएंगे, सो एंड सो। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे उसे अचीव कर सकते हैं, राइट। अगर आप अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से रिजल्ट देंगे, तो आपका प्रमोशन होता जाएगा हर एक साल, हर एक कुछ समय में, और आप बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, आपके ऊपर रहता है, आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना इन्वेस्ट करते हैं उसमें। बट भक्ति में आप सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रह सकते कि मैं बस कर दूंगा, मैं 16 माला करूंगा, फिर 1 महीने बाद मैं 32 माला करना चालू कर दूंगा। अब तो भगवान को मुझे प्यूरिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो 32 माला कर रहा हूँ। ये देखो, बाकी सब लोग 16 कर रहे हैं, मैं 32 माला कर रहा हूँ। मैं रोज भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, रोज भागवतम पढ़ रहा हूँ, रोज भगवान की कथा सुन रहा हूँ। अब तो मैं प्यूरिफाई होकर ही रहूँ। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको अपने प्रयत्न करने हैं, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड। ये था पहला पार्ट, पहला पॉइंट, कि जो भक्ति है, इट इज पार्ट ऑफ ग्रेस, नॉट पार्ट ऑफ आई एंड माइंड। आप अगर सोचेंगे कि मैं करके दिखाऊंगा, तो दैट इज नॉट द केस। दूसरा, जो बार बार विश्वामित्र का तपोबल का जो नाश हुआ, उसका भी एक बहुत स्पेसिफिक कारण था, क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ के प्रति, वशिष्ठ मुनि के प्रति एक एनवी डेवलप कर ली थी। तो जब हम किसी भी भक्त के प्रति, किसी भी वैष्णव के प्रति, किसी भी जो भगवान के भक्ति में लगे हुए व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, तो हम कोई भी कार्य जो कर रहे होंगे वो सफल नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या है, भक्तों के साथ में बहुत अच्छा संबंध बना के रखना है, वैष्णवों के प्रति बहुत आदर पूर्वक संबंध बना के रखना है। तब जब आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो सफल होगा। एंड फिर जब उन्होंने प्रैक्टिस की, जब बार बार उनका फॉल डाउन हुआ, तो हर एक बार उन्होंने क्या किया, इंट्रोस्पेक्ट किया और उससे सीख ली एक। तो ये जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भक्ति के बाद में। हम अगर आज सोचें कि आज मैं इतना मेहनत करूंगा भक्ति में, इतना मेहनत करूंगा कि 1 महीने में मैं भगवान की प्राप्ति कर लूंगा, तो ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। बार बार क्या होगा, बार बार चेष्टाएं आपकी आएंगी, बार बार जो संसार है, भौतिक संसार से आपको अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। जैसे विश्वामित्र के जीवन में पहले त्रिशंकु आया, फिर मेनका आई, फिर रंबा आई, फिर
शकुंतला आई। तो इस तरह से अलग अलग चैलेंजेस आएंगे आपके भक्ति के जीवन में। आपको क्या है, हर एक चैलेंज से एक सीख लेनी है और आगे बढ़ते जाना है। अगर कोई व्यक्ति बस ये सोच ले कि अब तो मेरा तपोबल नाश हो गया, अब तो मेरा भक्ति से पतन हो गया, बस अब मैं नहीं करूंगा। क्या विश्वामित्र एक्चुअली में भगवान के दर्शन कर पाते, भगवान राम के दर्शन कर पाते? नहीं। पर उन्होंने क्या किया, हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया, भगवान की शरण ली, दोबारा से शुरू किया, फिर दोबारा से गिरे, फिर दोबारा से भगवान की शरण ली, दोबारा से शुरू किया। तो सेम हमारे जीवन में भी होता है कि बार बार ऐसे अलग अलग चैलेंज आएंगे, हम गिर भी जाएंगे उन चैलेंज के सामने, बट हमें दोबारा से खड़े होना है, दोबारा से भगवान की शरण लेनी है, दोबारा से प्रयास करना है और आगे बढ़ना है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मैं समराइज करना चाह रहा था। ऑलरेडी आप लोगों ने कवर कर दिए थे, ठीक है। सो किसी का क्वेश्चन? प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि उनका नाम विश्वामित्र कैसे क्यों दिया गया? हाँ, विश्वामित्र ब्रह्मा जी ने उनको नाम दिया, उनकी जो क्वालिटीज आ गई थी तपस्या करने के बाद में, उसके बाद में, तो वो कोई भी एक्चुअली में जो हर एक वैष्णव होता है या फिर जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो एक्चुअली विश्व के लिए एक मित्र ही होते हैं, हमारे काम करते हैं। तो इसीलिए उनको नाम दिया गया विश्वामित्र, क्योंकि वो क्या थे, सारे विश्व के मित्र बन चुके थे। उनका किसी के प्रति भी रोष नहीं था, किसी के प्रति भी उनकी कोई बुरी भावना नहीं रहती। जब उनकी वशिष्ठ के प्रति सारी बुरी भावनाएं खत्म हो गई, तभी क्या हो गया, वो सारे विश्व के मित्र बन गए, इसलिए उनको नाम विश्वामित्र दिया। थैंक यू भाई। दिनेश को आपका कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है लाइक इवन आफ्टर लाइक he has been named as Vishwamitra, like Harishchandra ji ko, Harishchandra Maharaj ko he had tested, right? So did he had an ego with again I don't remember the one more rishi's name, but he had an ego, right? नहीं, एक्चुअली अगर आप उनको एक सही सोर्सेज से देखेंगे तो इट वाज नॉट अ केस ऑफ ईगो, इट वाज अ केस ऑफ, जैसे कोई गुरु होता है ना, तो जो गुरु या फिर कोई मित्र होता है, वो मतलब आपको लग सकता है जो असली मित्र होता है, कभी कभी जैसे मदर फादर होते हैं ना, बट दैट इज आल्सो टू हेल्प। तो इट वाज इन दैट कंटेक्स्ट, नॉट कि उनका ईगो था और उसको प्रूव करना चाह रहे थे। But I haven't gone through any scriptures, but whatever I watched, the movies or whatever, actually that there we get to know like you have a clash with one more शास्त्रों में जो चीज रहती है, हाँ, अगर आप नारद मुनि के कैरेक्टर को भी, नारद मुनि का क्या कैरेक्टर है जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने देखा, उससे कैसा है नारद मुनि का कैरेक्टर, कैसा है आपके अकॉर्डिंग? No, you have intention of doing good. That's what I mean. Whatever at the end result is doing good. हाँ, but somehow अगर मूवीज या फिर जो भी ज़्यादातर दिखाया जाता है, उसमें नारद मुनि को एक चुगलखोर पर्सन की तरह नहीं दिखाया जाता। क्या ऐसे जहाँ पे भी आग नहीं लग रही हो, वहाँ जाके वो नेगेटिव बता देते, भी नेगेटिव बता दे, बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है। जी जी। बट अगर आप भागवतम को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान के अनन्य भक्ति में युक्त थे। इनफैक्ट उनको देवर्षि भी बोला जाता है। जो सारे अभी हम क्या बात कर रहे थे, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, इन सब में भी जो देवर्षि रहते हैं, दे आर ऑन द टॉप। उसमें भी नारद मुनि आते हैं। तो ही वाज प्योर डिवोटी। प्रभु जी, नारद जी को जो पोर्ट्रे किया जाता भी अपराध होता है, प्रभु जैसे नहीं बोला जाता। जी प्रभु जी प्लीज आप म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि देयर
some lady speaking at the back with me. It's very irritating. ओके सो किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये जो आपने वीडियो दिखाया है, क्या उसका लिंक भेज सकते हैं? ओके, मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू प्रभु जी। आदित्य को आपका भी कुछ? आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए कॉपी को। प्रभु जी, फिर आपका नंबर कहाँ पर होगा? मेरा नंबर मैं नंबर अपने इस ग्रुप में डाल देता हूँ, आपको मिल जाएगा। आदित्य प्रो आपका क्वेश्चन है? मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। By the name of clay was Vishwamitra pearls to beads. तो अगर आप देखेंगे पर्ल और बीड के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि जो पर्ल होता है ना, वो अपने आप में चमकता है ना, बट क्या आप उसको और पर्लों के साथ में डालेंगे तो क्या उसकी यूनिक पहचान चमकती है? बट बीड क्या होती है? बीड सबके साथ में जब जुड़ जाती है तो वो एक माला बन जाती है, और वो क्या होता है, बहुत यूनिक हो जाती है। तो इस तरह से इसका ड्रामे का नाम पर्ल टू बीड रखा गया। कैसे विश्वामित्र थे, पहले अपने आप में अकेले थे, बट बाद में वो सब पूरे संसार के साथ में जमा गए। एक्चुअली मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, सो आई विल एंड हियर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर इसमें किसी ने लिंक चाहे तो चैट बॉक्स में डाल दिया है ड्रामा। हरे कृष्ण। I'm coming.
हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगता है मीटिंग, प्रभु जी मीटिंग खत्म होगी लगता है, कोई है नहीं अभी। चलो आपस में बात कर लेते हैं, टाइम है तो। हाँ जी प्रभु जी, मुझे भी यही लग रहा है, आप किसकी वेट कर रहे हैं? प्रभु जी मैं तो गाड़ी चला रहा था, पेशेंट देख रहा था, सारा कुछ कर रहा था, सो भी रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो उनसे मांग लिया है यूट्यूब पे, तब मैं उसको आराम से देखूंगा। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। और बट आई डोंट नो, बड़ा इरिटेटिंग था, देयर इज सम लेडी यू नो टॉकिंग इन द बैकग्राउंड है। कोई बात नहीं। हाँ बट कंसंट्रेशन ही नहीं पारी थी इसमें अंदर। अभी कंसंट्रेशन ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो बैंड भी बज रहा है ना डीजे, तो भी हमको सुनाई देना चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी अभी वहाँ तो पहुँचे नहीं है, जब पहुँचेंगे तो तब बैंकॉक भी जाएंगे, तभी ऐसी बनकर वापस आ जाएंगे। वो टाइम भी आएगा प्रभु जी। तो मैं आप सबको लेके जाऊँगा वहाँ पे टेस्ट कराने। हम जाएंगे ही नहीं ना, फेर होने का चांस नहीं। आप वो क्या प्लान कर रहे हैं वहाँ का, साउथ जाने का क्या है, वो अभी बात कर सकते हैं? तिरुवन्नामलाई जाने का है। क्या है वहाँ पे? वहाँ पे एक आश्रम है, बट हमारा जो मेन फोकस है वो तो ठीक है, क्योंकि आश्रम में हमको रहने की जगह मिलेगी, वहाँ पे खाना प्रसादम सब मिलेगा, बट हम लोग वहाँ जा रहे हैं अपनी मेडिटेशन करने के लिए। और अगर प्रभु चाहेंगे तो हमें एक मेंटर का साथ मिलेगा, हमारे गुरु का साथ मिलेगा, जो हमें भगवद गीता पे ज्ञान देंगे। तो मैं प्रभु हृदयानंद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने उन्हें अपनी रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो अपने सीनियर से पूछेंगे, अगर वो एग्री कर देते हैं फिर वो भी हमारे साथ चलेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु जी आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ हमारे साथ चलना है वहाँ पे, और वहाँ पे हम सब बैठेंगे आपके साथ में, जैसे वृंदावन में और कुरुक्षेत्र में बैठे थे, और आप हमें हर रोज कोई ज्ञान की बात बताएंगे, और मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये वाला एक वो बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें हम लोग वहाँ पे स्पिरिचुअल थोड़ा 10x 110x करें अपनी लाइफ। एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा। कुरुक्षेत्र और वृंदावन में तो बैठने का दिया प्रभु जी साहब ने, मुझे तो टाइम मुझे तो मिला नहीं, वृंदावन 4 दिन तक मिली नहीं। नहीं तो वहाँ पे क्या होगा प्रभु जी, क्योंकि ये जो आश्रम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जो उनकी पूजा, अगर हम उस पूजा को अटेंड करना चाहते हैं तो उनका टाइमिंग है अटेंड करने का, बट अगर आप अटेंड नहीं करना चाहते तो ओके, क्योंकि भगवान ऋषि रमना का जो फिलॉसफी है वो साइलेंस है। तो हम लोग जा रहे हैं अपना करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको जो मन करता है जाकर मंदिर जाके, क्योंकि आश्रम के अंदर ही मंदिर है, वहाँ पे पूजा पाठ होती है, अगर हम उसमें भागीदार करना चाहते हैं बड़ी खुशी से, नहीं तो हम अपना भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आश्रम वाले मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब उधर आना चाहते हैं, तो हमें वो आश्रम में जगह देंगे जहाँ पे हम लोग रहेंगे। तो वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो होगा वो वहीं पर ही होगा, और बड़ा साधारण साउथ इंडियन, बड़ा ही अच्छा होगा। तो इट्स गोना बी अ फीस्ट फॉर अस, एंड स्पिरिचुअली भी बड़ा आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। वहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन के अंदर केव है, जहाँ पे हम लोग बैठ के भी अगर आप मेडिटेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप जाके एक बार देखिएगा और एक्सपीरियंस करना। तो ये है सोच। कब का प्लान कर रहे हैं प्रभु जी? ये मैंने ना प्रभु हृदयानंद जी पे छोड़ा है, कि मैंने उनसे बोला आप जब भी अवेलेबल हैं तो आप मुझे बताइए, मैं फिर बुकिंग और ये सब करूँगा। और मैंने उनसे ये कहा कि अगर हम आपको अपने साथ ले जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सारी जो आपकी ट्रैवल सारा कुछ हम जो नालायक 5 जने होंगे वही बेयर करेंगे, बिकॉज आई नो ना कि हम उनसे अपनी खुशी के लिए उनको लेके जाना चाह रहे हैं, और अगर हम अपने गुरु के लिए इतना कर सकते हैं तो वो हमारे साथ चलें तो वही बड़ी बात है। इमीडिएटली प्लान कर रहे हैं क्या अगस्त में? नहीं प्रभु जी, क्योंकि मेरे को एक बार प्रभु जी बताएंगे, उसके बाद ही मैं रिक्वेस्ट डालूंगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी 2-3 महीने लगते हैं हमें एक रूम मिलने के लिए, तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, उसी बेसिस पे हमें
ऋषिकेश चलेंगे, नहीं चलेगा तो सर ऋषिकेश का भी सोचा है कि अगर वहाँ नहीं जा सकते तो फिर ऋषिकेश जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी एक आश्रम है, वहाँ पे भी मैं बात करके कर सकता हूँ। परमात आश्रम है, वहाँ पे भी बात की जा सकती है। और मैंने कुछ ऐसे जान पहचान निकाले हैं जो हमें हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि प्रभु जी पे कि वो क्या प्रेफर करेंगे, ऋषिकेश या क्योंकि मैं अभी वेलिंगटन जाने वाला हूँ कुछ दिन में, हो सकता है इस मंथ एंड में जन्माष्टमी के बाद ना, तो मैं सोच रहा था वहीं से तो आपको तो टाइम लगेगा उसमें। तो अभी देखते हैं प्रभु जी क्या चाहते हैं और ईश्वर क्या चाहता है। मैं डिस्पोज नहीं तो चलता रहता है। तो हम अपनी तरफ से एक प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वही एक आपको डिस्कस करना था इसके बारे में। बहुत अच्छा टाइम। हाँ बस आई थिंक ये टाइम इसीलिए मिला। तो मैं करीब मैं उनसे भी बात कर लूँगा, नरेश प्रभु जी ने तो कहा नहीं, बट फिर देखते हैं। और फिर हमारे अमित जी उनसे भी बात कर लूँगा, ठीक है। सॉरी वही है कि मैं अभी वेलिंगटन निकलने वाला हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इस महीने होता तो मैं वहाँ से ज्वाइन कर सकता था। वो भी तमिलनाडु के पास है, वेरी नियर टू ऊटी। बट अभी आपको टाइम लगेगा तो फिर देखते हैं। क्योंकि इसमें सारा प्रोसेस होता है इसमें, बट कोई बात नहीं, अगर लिखा है तो जाएंगे, नहीं लिखा तो वो बुलाएगा तो हम जाएंगे। चलिए दूसरी बात तो दूसरी बात ये शेखर प्रभु जी, आज सुबह आप थे क्या? क्योंकि आज मैं नहीं, क्योंकि कल मैं बड़ा नहीं प्रभु जी, आज मैं सुबह नहीं था, और मैं सोच रहा हूँ कि ये ना मेरे को ठीक नहीं, सूट नहीं कर रहा है ये सुबह सुबह वाईफाई ऑन करके 2-2 घंटे बैठना ना, ये मेरे लिए पहले से ही चैलेंज था। तो मेरे को लगता है कि अगर हमने दिखा के क्या करना है, करेंगे अपने मन से करेंगे, उसमें दिखाना क्या है। हाँ जी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं उसमें बहुत अजीब सा लगता है, उस सिस्टम के सामने सुबह सुबह बैठ जाओ, उस मेरे को नहीं अच्छा लगता वो। मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ इस बात को। नहीं, वो शेखर प्रभु इसलिए है ताकि जब हमें एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है ना, इसलिए बैठते हैं। पर जब आपको एक बार प्रेरणा मिल जाए तो आप अपने आप करो तो वो भी चलता है। हाँ जी, वो मतलब ये ऑन करना और मोबाइल ऑन करना, फिर अब प्रेरणा तो खैर वो मिली ही हुई है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेरणा तो मिली पड़ी है। उसमें ये है कि वो एक ऐसा लगता है जैसे कि हम कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं उसको कि हाँ हम भी बैठे हैं यहाँ पे, मुझे वो बड़ा अजीब सा लगता है। देखिए जब मैं वहाँ पे बैठता हूँ, अपने आप को एक हकीकत बताता हूँ। वो हकीकत ये है कि जब वो अंकित प्रभु जी मुझसे बोलते हैं ना, या मैं खुद अपने आप रिसाइट करने लगता हूँ, माइक को अपने आप को अनम्यूट करके बोलने लगता हूँ, मना कर देते हैं। उस टाइम जब मैं करता हूँ ना, तो उसकी फीलिंग बड़ी अलग होती है। अच्छा, उस टाइम मुझे अगर वो कहते हैं कि आपकी एक माला मेरी एक माला गुड है और दूसरी वाली इतनी नहीं थी इफेक्टिव, तो मुझे लगता है कि वो जो 2 माला उस टाइम में करता हूँ वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि उस टाइम मैंने बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड से मैं बोल रहा हूँ जी। और उस टाइम मेरे में मैं उस टाइम खुद शीला प्रभुपाद जी की कॉपी कर रहा होता हूँ जब मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, आजकल प्रभु ने पता नहीं क्या जादू किया कि मैं ड्राइवर ही नहीं, तो मैं स्वयं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, अपना रथ को चला रहा हूँ। जब मैं रथ को चला रहा हूँ तो मैं अपना कर ही नहीं पाता, तब मैं क्या करता हूँ, मैं YouTube से जाके शीला प्रभुपाद जी की 60 राउंड्स वाली चैट देखी। अब मैं जब गाड़ी चलाता हूँ वो चैट लगाता हूँ, मैं खुद उनके साथ चैट करता हूँ। ओके। उन्हीं की तरह मैं चैट करने की कोशिश करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो फिर मैं जब मैं 2 मिनट 2 राउंड्स कर रहा होता ना आपके 430 वाले ग्रुप में, तो मैं उन्हीं की तरह करने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो भाव होता है, जो कनेक्शन होता है ना, वो अद्भुत होता है जी। मैं तो रोज कैसे भी करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ चलते रहता है। आप तो हो लगे हुए, बहुत पहले से ही कर रहे हो आप आकाश पताल सब देख लिए मैं तो बहुत चाहता हूँ करके, आप देखो करके यार, है ना?
अच्छा That is well, no? वो एक तो ऐसा नहीं, तो प्रभु जी ऐसा करेंगे, उसको ऊपर छू कर, हाथ से छू कर fill कर देंगे मंत्र जाप से। ओम शरणम ओम शरणम। बहुत डर लगता है उसको देखने से। अच्छा नहीं, बाहर से तो मैं देख सकता हूँ, अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे याद है प्रभु जी मैं उसको तो इट्स रियली बहुत ही प्रभु जी का एडवेंचर लगता है मुझे, तो आपको बड़ा डर लगेगा ऐसा लगता है। प्रभु जी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था अपने पेरेंट्स के साथ में, तो वहाँ पर एक स्पेशल आइलैंड है, और उस आइलैंड के साथ में वो आपको एक ट्रिप देते हैं जिसमें वो छोटी सी सबमरीन डालते हैं, सबमरीन टाइप होती है वो, और वो आपको है ना वो कोरल रीफ जो उनके बड़ा रीफ है ना आइलैंड, उसका नज़ारा देते हैं, फिशेज और ये सब देखते हैं, तो वो सारा ग्लास का होता है। वो हमारे पास भी है, कोचिंग में है वो कोचिंग। मैं उसमें भी नहीं गया। फिर मैं न्यूजीलैंड गया, न्यूजीलैंड में केव्स के अंदर है ना वो जुगनू बोलते हैं ना, वो दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे मैं केव के अंदर गया और देखा जैसे डार्क हुआ, मैंने कहा नहीं भैया आप लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा। मुझे थोड़ा सा फियर रहता है कि वहाँ पे अगर भगदड़ हो गई तो क्या होगा, तो इसलिए आई डोंट गो टू सर। तो ये आपके न्यूजीलैंड में मैं वहाँ पे गया था, एक स्पेशल जगह है, उसका नाम अभी मैं भूला, बट मैं आपको बताऊँ। ब्लू माउंटेन। You are not body, you are soul. डर तो लगना ही नहीं चाहिए, डर क्या लगना है? प्रभु जी अभी मैं वहाँ नहीं पहुँचा ना प्रभु जी, जब पहुँचूंगा तो मैं बताऊंगा कि आप सबरीन के अंदर जाने को मैं तैयार हूँ। फिर मैं बोलूँगा मैं ऑलरेडी सबरीन का दर्शन कर लिया है, स्पिरिचुअली गया था मैं, आपके पब्लिक फ्रेंड्स भी मिले थे। जब भी कॉल करते थे हर बार यही सोच के जाते थे कि विल नॉट कम बैक ऑलवेज, ये हमारा आखिरी बार। वी आर नॉट गोइंग टू कम बैक हमेशा। क्या बात है, एवरी टाइम वी थिंक दैट दिस इज लास्ट, वी आर गोइंग, विल नॉट कम बैक। तभी मुझे ये लगा कि कभी इंडिया में पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई, सारे आर्मी वाले सबरीन वाले नहीं बढ़ाई है, तो यार हमें आमदनी तो ये देखो, फिर आ गया वापस, अरे गलती से आ गया, फिर से ले गया, है ना ये आप मुझे पता चला है सीक्रेट, तो बताइए और सब ठीक है। बहुत अच्छा प्रोग्राम बस जन्माष्टमी की डेट दिन रात लगे हुए हैं। मैं तो जन्माष्टमी के लिए शेखर प्रभु जी ने मुझे कुछ गजब का किया हुआ है, मैं उधर जा रहा हूँ काफी के साथ, वहीं से क्लासेस अटेंड करेंगे। तो शेखर प्रभु जी मैं तो ये भी कहने वाला था जी। वाले ने कि आप जब जहाँ मंगल आरती करते हैं ना, तो कैमरा को भी उधर करें ताकि हमें भगवान के भी दर्शन हो जाए। जी जी जी, मैं भी चाहता था वो कि उसको बंद ना करें, मंगल आरती तो हमें रहने दें उसमें। कैमरा भी नहीं, नहीं मंगल आरती से पहले ही वो बंद कर देते हैं। दिखाए जैसे अदर एक बार रिक्वेस्ट था, एक बार कल क्लास में बोल देते हैं, जो 16 का क्लास होगा ना, 2 एक सैटरडे, बट हम उसको या तो कर लेते हैं उस क्लास को, या फिर सुबह कर लेते हैं उसको, क्योंकि शाम को तो पॉसिबल नहीं होगा अटेंड करना। जी 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 हम लोग ये रिक्वेस्ट डालेंगे, ये जो हमारे वो है कोऑर्डिनेटर उनसे बात करेंगे, तो पुणे में लेके जाना पड़ेगा, बहुत हो गया। नहीं सैटरडे वाला तो जन्माष्टमी वाला तो ईदर इन द मॉर्निंग और कैंसिल, तो शाम को तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अटेंड करने का। बल्कि कैंसिल करना बेटर रहेगा, क्योंकि वो लोग भी बिजी रहेंगे, कैंसिल होगा। कैंसिल होगा वो। नहीं वो तो आप आजकल की बात कर रहे हैं, जो इनके साथ में जो प्रभु जी कनेक्ट होते हैं, जिनको उस दिन क्लास लेना है, somebody from नोएडा, somebody from लखनऊ, तो वो हो सकता है उनके वहाँ पे वो भी नहीं प्रभु जी, ये जो सारे होंगे ना प्रभु, वो सारे ऑलरेडी कहीं पर जन्माष्टमी के लिए इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस देर नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है इसको क्लास बात कर लेते हैं, है ना, तुम्हारा हाँ हमारा भी, मैंने तो ये पूछा प्रभु जी 16 को क्लास है या नहीं, सीधे हो जाएगा पता। मे भी जो क्लास ले रहा है उसको नहीं पता होगा, बट जो कोऑर्डिनेटर उनको पता रहेगा। हाँ तो वही पूछ लेंगे कल कि क्लास है या नहीं, वो खुद ही बता देंगे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर भी सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है, सब लोग, तो ऐसा हो जाए। ठीक है प्रभु जी, चलो जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।